श्री गुरु तेग बहादुर जी 9वीं पातशाही। अवतार श्री गुरु तेग बहादुर जी श्री गुरु हरगोबिंद जी के घर माता नानकी जी की पवित्र कोख से अमृतसर में अवतरित हुए। विवाह तथा संतान। आप जी का विवाह श्री लालचंद सुभीकी क्षत्रिय की सुपुत्री श्री गुजरी जी से करतारपुर में हुआ था। आप जी के गृह में माता गुजरी जी की पवित्र कोख से पटने शहर में सवा पहर रात रहती श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अवतार धारण किया था। गुरु गद्दी की प्राप्ति। श्री गुरु हरकृष्ण जी ने दिल्ली में ज्योति जोत समाने से पहले 5 पैसे तथा नारियल थाली में रखकर उसको माथा टेककर वचन किया था कि गुरु बाबा बकाले। पहली जीवन अवस्था। जब श्री गुरु हरगोबिंद जी ने गुरु गद्दी अपने छोटे पौत्र श्री हर राय जी को दे दी थी तथा आपने ज्योति जोत समाने का निर्णय कर लिया, तो माता नानकी जी ने आप जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, मेरे पुत्र श्री तेग बहादुर की ओर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। वह संत स्वरूप है, उनका निर्वाह किस तरह होगा। अपनी सुपत्नी की यह दीन विनय सुनकर गुरु जी ने वचन किया, इस समय तुम अपने पुत्र श्री तेग बहादुर जी को लेकर अपने मायके बकाले गांव चले जाओ। समय पर इन्हें गुरु गद्दी भी प्राप्त हो जाएगी। गुरु जी का वचन मानकर माता नानकी जी श्री गुरु तेग बहादुर जी को लेकर मायके घर गांव बकाले आ गई। वहां आकर श्री गुरु तेग बहादुर जी अलग घर में बैठकर भजन स्मरण करते रहते और किसी का भी काम काज की ओर कोई ध्यान न देते। इस तरह ही नाम स्मरण की तप साधना में आप जी ने 21-22 वर्ष व्यतीत किए। जब श्री गुरु हरकृष्ण जी के गुरु बाबा बकाले को गुरु गद्दी दी का वचन सारे सिख सेवकों में प्रकट हो गया, तो आप जी कोष्ठ में समाधि लगाकर चुप कर बैठ गए। जब 15 दिन के पश्चात आप जी की समाधि खुली, तो माता जी ने कहा कि बेटा, आप संगत में प्रकट होकर दर्शन दो तथा उनकी मनोकामना पूरी करो। गुरु जी ने माता जी को इसका कोई उत्तर न दिया तथा अपनी लीव में ही लीन रहे। परंतु दूसरी तरफ धीरमल जी गुरु गद्दी लगाकर बकाले आकर बैठ गए कि बकाले वाला बाबा गुरु मैं ही हूँ। धीरमल ने अपने मनसद भी इस बात का प्रचार करने के लिए जगह जगह नियत कर दिए। इनको देखकर और सौड़ भी यहाँ आकर डेरा लगाकर बैठ गए। यह आपाधापी देखकर श्रद्धालु सिख विस्मित से होने लगे। आप जी का गुरु प्रकट होना। मखन शाह लुभाना गांव टांडा जिला जेहलम के रहने वाला देश विदेश में व्यापार का काम करता था। एक बार जब वह किसी विदेश से जहाज का माल लाद कर समुद्र के रास्ते देश को आ रहा था, तो समुद्र में तूफान आने के कारण जहाज एक रेतीली जिलहन में फंस गया। जब जहाज को वहां से निकालने की मक्खन शाह की कोई पेश न गई, तो उसने बेबस होकर गुरु जी का ध्यान करके हाथ जोड़कर अरदास की कि सच्चे पातशाह, मैं गुरु का घर का सेवक हूँ, मेरी सहायता करो। मेरा जहाज जिलहन में से निकालकर पार लगा दो। मैं 500 मोहरें आप जी को भेंट करूँगा। मक्खन शाह की प्रार्थना जब अंतर्यामी गुरु ने सुनी, तो आपने अपना कंधा देकर मक्खन शाह का डूबता हुआ जहाज पार लगाया तथा अपने सेवक की अरदास कबूल की। जहाज पार लगाकर मक्खन शाह ने सारा माल बेच लिया, तो वह मनौत देने के लिए पंजाब आया। पंजाब आकर उसको पता लगा कि इस समय गुरुजी बकाले में निवास करते हैं। किसको मनौत की 500 मोहरें भेंट करूं? तब उसने यह विचार किया कि जो अपनी मनौत की 500 मोहरें मांग लेगा, वही सच्चा गुरु होगा। उसने हर एक गद्दी लगाकर बैठे गुरु के आगे 2-2 मोहरें रखकर माथा टेका। परंतु जब किसी ने भी मनौत की 500 मोहरें न मांगी, तो फिर वह सच्चे गुरु की बाल में पूछता पूछता श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंच गया। आप जी कोष्ठ में बैठे थे। मक्खन शाह ने माता जी से पूछकर कोष्ठ में जाकर जब 2 मोहरें रखकर आप जी को माथा टेका, तो आप जी ने हंसकर कहा कि मक्खन शाह, तू 500 मोहरें गुरु घर की मनौत मानकर अब 2 मोहरें ही देता है। तुम्हें गुरु घर की पूरी मनौत देनी चाहिए।
गुरु जी का यह वचन सुनकर मक्खन शाह को यकीन आ गया कि यही बकाले वाले सच्चे गुरु हैं। उसने 500 मोहरें गुरु जी को भेंट कर दी तथा खुशी से कोठे पर चढ़कर ऊंची ऊंची कपड़ा फेर कर कहा कि गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। इस तरह जब सबको पता लग गया कि बकाले वाले बाबा श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं, तो संगत उमड़ घुमड़ कर आप जी के दर्शन करने के लिए आने लगी। मक्खन शाह ने सबको अपनी वार्ता सुनाई कि उसने इन्हें किस तरह परख कर सच्चा गुरु माना है। यह वार्ता सुनकर श्रद्धालु सिख सेवकों ने गुरु जी के आगे भेंट रखकर माथा टेका। गुरु जी का गद्दी लगाकर बैठना, धीरमल के आदमियों ने चढ़ावा उठाकर ले जाना। दूसरे दिन माता जी तथा भाई गड़िए से सलाह करके मक्खन शाह ने चांदनी का चंदोआ तथा नीचे दरियां बिछाकर गुरु जी के दीवान के लिए तैयारी करके गुरु जी को गद्दी लगवाकर बैठा दिया। गुरु जी का दीवान में प्रकट होकर बैठना सुनकर सिख सेवक उमड़ घुमड़ कर दर्शन करने आए तथा सब ने यथा योग्य भेंट अर्पण करके गुरु जी को माथा टेका। इस तरह संगत की आवाजाही तथा गुरु जी को भेंट अर्पण होती देखकर धीरमल ने अपने शीहे मनसद से आदमी भेजकर गुरु जी का सारा चढ़ावा जो संगत ने भेंट अर्पण किया था उठवा लिया। उस समय शीहे मनसद ने गुरु जी को मारने के लिए आप जी पर गोली भी चलाई, जो खाली गई और गुरु जी बच गए। मक्खन शाह का सब कुछ वापस ले आना, परंतु गुरु जी का वापस करवा देना। जब यह वार्ता धीरमल के आदमियों ने की तो मक्खन शाह अपने आदमी लेकर धीरमल के डेरे से सब कुछ लौटा लाया। इसके साथ ही मक्खन शाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ भी धीरमल के डेरे से ले आया। परंतु जब इस बात का गुरु जी को पता चला तो आप जी ने सब कुछ जो धीरमल के आदमी लूट कर ले गए थे और धीरमल का सामान भी जो मक्खन शाह के आदमी ले आए थे, गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ के अतिरिक्त धीरमल को वापस करवा दिया। इस तरह अपना अनादर होता देखकर धीरमल जी अपना सामान उठवाकर करतारपुर चले गए। गुरु जी ने अमृतसर दर्शन करने आना। एक दिन मक्खन शाह ने प्रार्थना की कि मैं अमृतसर के दर्शन करना चाहता हूँ, आप भी कृपा करके मेरे साथ ही चलो, दर्शन स्नान करके वापस आ जाएंगे। मक्खन शाह का प्रेम देखकर माता जी की सलाह से गुरु जी अमृतसर के दर्शन करने आए। गुरु साहिब जी का अमृतसर आना सुनकर दरबार साहिब के पुजारियों ने सोचा कि यह गुरु बनकर मक्खन शाह की सहायता से हमारे अधिकार से हरमंदिर का कब्जा लेने आए हैं, इसलिए वह हरमंदिर साहिब के दरवाजे बंद करके आप इधर उधर हो गए। गुरु जी ने पुजारियों की यह कार्रवाई देखकर मक्खन शाह को कहा कि हमारा यहाँ आना इन्होंने अच्छा नहीं समझा, इसलिए हम और अधिक समय यहाँ ठहरना नहीं चाहते। यह बात कहकर गुरुजी परिक्रमा से बाहर बेरी के नीचे आकर बैठ गए। यह स्थान गुरुद्वारा थड़ा साहिब करके प्रसिद्ध है। थड़ा साहिब से उठकर गुरुजी शहर से बाहर यहाँ आजकल माल मंडी लगती है, सुशोभित हो गए। यह इस स्थान पर गुरुद्वारा दमदमा साहिब है। कुछ समय यहाँ मक्खन शाह की प्रतीक्षा करके आप जी ने यहाँ से चलकर वल्ले गांव से बाहर पीपल के नीचे आवास किया। यहाँ से आप जी को एक माई जिसका नाम हरिया था बड़े प्रेम से अपने घर ले गई तथा अपने कोठे में पलंग पर गुरु जी को विश्राम करवाया, उन्हें भोजन करवाया तथा सेवा की। एक रात गुरु जी ने यहाँ आराम किया। अमृतसर निवासी संगत को जब पता चला कि गुरुजी पुजारियों के अपमानजनक व्यवहार करके वापस चले गए हैं, तो आप जी से क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ गई। आप जी की इस याद में यहाँ गुरुद्वारा कोठा साहिब सुशोभित है। यहाँ हर साल माघ की पूर्णिमा को बड़ा भारी मेला लगता है। मक्खन शाह भी श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन करके कड़ा प्रसाद की देग भेंट करके गुरु साहिब जी के पास वल्ले गांव ही आ मिला। इसके साथ ही कुछ पुजारियों ने वल्ले जाकर गुरु जी से क्षमा मांगी और कहा कि महाराज, हम गुरु घर के सेवादार हैं, तुम मालिक हो,
और इसका फल समय आने पर तुम आप भोगोगे। गुरु जी के यह वचन सुनकर मनसत तथा पुजारी पश्चाताप करते हुए वापस लौट गए। दूसरे दिन आप मक्खन शाह के साथ बकाले गांव पहुंच गए। गुरु जी बकाले से चलना। एक दो दिन विश्राम करके आप जी ने बकाले से कीरतपुर जाने के लिए तैयारी कर ली। सामान गाड़ियों में लाद कर माता नानकी जी और अपने महल श्री गुजरी जी को रथ में बिठाकर जब व्यास नदी के किनारे पहुँचे तो आप जी को पता चला कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ जो मक्खन शाह धीरमल के डेरे से ले आया था वह भी माता जी के साथ ही पालकी में रख कर ले आए थे। गुरु जी ने कहा कि हमने धीरमल की कोई चीज़ नहीं रखनी। तब सिखों ने बहुत कहा कि महाराज यह गुरु गद्दी की अमानत है, इसको आप पास ही रखो। तब आपने कहा कि इससे धीरमल की आजीविका बनी हुई है, हम किसी की आजीविका नहीं मारना चाहते, इसको धीरमल के पास ही पहुंचा दो। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दातिया, तेरा शुक्र है।